आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विजेताओं को मैं बधाई देती हूँ। आप सब पुरस्कार विजेताओं के उन सहयोगियों की भी मैं सराहना करती हूँ जिनका सहयोग आपकी उपलब्धि में सहायक रहा है। वहीदा रहमान जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं वहीदा जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। उन्होंने अपनी कला और व्यक्तित्व से फिल्म जगत के शिखर पर अपना स्थान बनाया है। अपने निजी जीवन में भी उन्होंने गरिमा, आत्मविश्वास और मौलिकता से भी युक्त महिला के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मुझे बताया गया है कि उन्होंने फिल्मों के काम करने के लिए कोई दूसरा नाम रखने से इनकार कर दिया था, जबकि दूसरा नाम रखना उस दौर का चलन था। उन्होंने कई ऐसे फिल्में चुने जिनमें उनकी भूमिका महिलाओं से जुड़े बंधनों को तोड़ती थी। वहीदा जी ने एक मिसाल पेश की है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए खुद महिलाओं को भी पहल करनी चाहिए। आज श्रेष्ठ अभिनय के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली पल्लवी जोशी, आलिया भट्ट, कृति सेनन जैसी अभिनेत्रियों ने भी सशक्त महिला चरित्र की भूमिकाएं निभाई है। मुझे खुशी है कि महिला फिल्म निर्देशक सृष्टि लखेरा ने एक था गांव नामक अपनी पुरस्कृत फिल्म में एक 80 साल की वृद्ध महिला की संघर्ष करने की क्षमता का चित्रण किया है। महिला चरित्रों को सहानुभूतिपूर्ण और कलात्मक चित्रण से समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान भी वृद्धि होती है। देवियों और स्वजनों, इस पुरस्कार समारोह में हमने भारत की विविधताओं और उनमें निहित एकता का दर्शन किया है। यहाँ उपस्थित प्रतिभाशाली लोगों ने अनेक भाषाओं, क्षेत्रीय विशेषताएं, सामाजिक मान्यताओं, उपलब्धियां और समस्याओं को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान की है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कई पीढ़ियों और वर्गों के लोग एक साथ आते हैं। इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं में एक और वहीदा रहमान जी है, तो दूसरी ओर बाल कलाकार भाविन है जो गुजरात के निवासी है और रवारी जनजातीय समुदाय से आते हैं। मुझे बताया गया है कि मास्टर भाविन फिल्म में मुश्किल से देख पाते हैं क्योंकि उनके गांव से सिनेमा हॉल बहुत दूर है। फिल्म जगत के सभी भाइयों और बहनों, अपनी फिल्मों के जरिए आप सब भारतीय समाज के विविधतापूर्ण यथार्थ से वंचित परिचय कराते हैं। सिनेमा हमारे समाज के दस्तावेज भी है और उसे बेहतर बनाने का माध्यम भी है। आप सभी आर्टिस्ट भी है और चेंज एजेंट भी है। आज सब देश के बारे में जानकारी भी देते हैं और देशवासियों को एक दूसरे से जोड़ते भी है। फिल्म केवल एक इंडस्ट्री नहीं है, ये केवल व्यापार और मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है। ये जागरूकता और संवेदनशीलता फैलाने का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है। मुझे इस वर्ष की पुरस्कृत फिल्मों के बारे में जो जानकारी दी गई है उससे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। इन फिल्मों में जलवायु परिवर्तन, गर्ल्स ट्रैफिकिंग, नारी का उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और सामाजिक शोषण जैसी समस्याओं का भी चित्रण किया गया है। जनजातीय समुदाय का प्रकृति तथा कला से प्रेम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श की स्थापना, विपत्तियों के बीच अदम्य उत्साह से संघर्ष करना, शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति और कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों जैसे विविध विषयों पर अच्छी फिल्में बनाई गई है। मैं लिख से हटकर ऐसे फिल्में बनाने वाली सभी लोगों की विशेष सराहना करती हूँ। ऐसी फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार के माध्यम से
प्रोत्साहित करने के लिए मैं सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, उनकी पूरी टीम तथा निर्णायक मंडल के सदस्यों को मैं प्रशंसा करती हूँ। मेरा ये विचार है कि भारतीय फिल्मों को देश की सामाजिक विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का वाहक होना चाहिए। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ऐसी फिल्मों न सिर्फ देश और समाज के लिए हितकारी होंगे बल्कि व्यावसायिक रूप से ही सफल होंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस प्रयोग को आप और मजबूती से करें। देवियों और स्वजनों, चंद्रयान की सफलता पर सभी देशवासी गर्व का अनुभव करते हैं और इसरो के वैज्ञानिकों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट नामक फिल्म द्वारा वर्ष 2019 से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसरो के भूतपूर्व वैज्ञानिक नम्बी नारायण जी की संघर्षपूर्ण जीवन गाथा का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। मैं इस फिल्म की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सार्थक फिल्म में समाज और देश की उल्लेखनीय का चित्रण भी होता है और समस्याओं का भी। सभी देशवासियों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है तथा स्वाधीनता संग्राम में बलिदान देने वाले पूर्वजों का सादर स्मरण किया है। जलियांवाला बाग का नरसंहार और उनके बाद घटनाओं हमारी सामूहिक चेतना का अभिन्न अंग है। आज पुरस्कृत सरदार उधम नामक फिल्म के द्वारा जलियांवाला बाग से जुड़ी स्वाधीनता संग्राम की एक महत्वपूर्ण धारा से दर्शकों का परिचय होता है। परमवीर चक्र से सम्मानित भारत माता के अमर सपूत कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाला कैप्टन विक्रम बत्रा ने जीवन गाथा पर आधारित फिल्म शेरशाह को विशेष पुरस्कार प्रदान करने के लिए मैं निर्णायक मंडल की सराहना करती हूं और उस फिल्म से जुड़ी सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूं। राष्ट्रीय एकता के महत्व को रेखांकित करने के लिए इसे हमारी संविधान की प्रस्तावना तथा अन्य प्रावधान में स्थान दिया गया है। सिनेमा द्वारा ऐसे राष्ट्रीय आदर्शों का प्रसार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मैं कश्मीर फाइल्स की भी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जनजातीय संघर्ष को नेतृत्व प्रदान करने वाले महानायक अल्लूरी सीताराम राजू की जीवनी से प्रेरणा लेकर एस राजामौली जी ने RRR नामक बहुत ही लोकप्रिय फिल्म बनाए हैं। उस फिल्म के एक गीत को बेस्ट सॉन्ग का एकेडमी अवार्ड भी मिला है। मैं उस फिल्म की सफलता तथा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज के पुरस्कारों की लंबी किंतु प्रभावशाली सूची में से मैं कुछ फिल्मों और लोगों का ही नाम उल्लेख कर पाई हूँ। आज पुरस्कृत सभी फिल्में और उनसे जुड़े सभी लोगों ने समाज और सिनेमा को बहुत प्रभावशाली योगदान दिया है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि प्रतिभाओं से समृद्ध हमारे देश में सिनेमा से जुड़े लोग विश्व स्तरीय उत्कृष्टता के नई मानक स्थापित करते रहेंगे। विकसित भारत के निर्माण में फिल्मों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।